हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.5, जिसके इससे पहले वाली वीडियो में हमने 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो ऑन बोर्ड है। दिया हुआ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको पहले इसका अस्तित्व चेक करते हैं। इसका अस्तित्व हम चेक करेंगे, ए मॉडल्स फाइंड करेंगे हम। ए मॉडल्स कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट रो के अलोंग इसका एक्सपेंड करेंगे, तो 1 होगा यहाँ पर, ये 8 माइनस 6 यहाँ पर प्लस -1। आप -1 लेंगे इस तरीके से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे आप। 0 की 4 से मल्टीप्लाई हो तो 3 की -3 से मल्टीप्लाई होगी -9। 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0। ठीक है, अब हमारा होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप हाइड करोगे तो 2 आएगा यहाँ पर। हमारी मल्टीप्लाई होगी 0 की -2 से होगी तो 0 आएगा, और 3 की 2 से होगी तो ये माइनस का 6 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो हमारे 2 बचेंगे। 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो फाइनली 2 आएगा हमारा यहाँ पर। -9 में से 0 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा यहाँ पर। -9 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, क्या आएगा? माइनस का प्लस का 9। अब ये माइनस का 6 है और ये हमारा 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 12। 9 और 2 11, 11 माइनस 12 मतलब फाइनली माइनस का बना रहा है हमारा ये मॉडल। ये मॉडल इक्वल डज नॉट इक्वल 0, अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। तो हम इस मैट्रिक्स के सेकंड निकालेंगे। पहले सेकंड हम कैसे निकालते हैं, मैंने बता रखा है। हम क्या करेंगे भाई, माना आव्यूह ए के सेकंड P है, तो देखो आप क्या करोगे, P कैसे निकालेंगे? P हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, किस तरीके से करेंगे? देखो पहले हम इसको ब्रैकेट डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। तो साइन डालने के बाद हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई वो क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे। 2 चौका 8 माइनस होता है, और -2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वो प्लस का 6 आएगा। तो इस माइनस पे कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? 0 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा, -3 से मल्टीप्लाई -3 क्योंकि माइनस का प्लस का ये 9 हो जाएगा फर्स्ट रो। और हम थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो 0 की -2 से होगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे, 0 की -2 से होगी 0 आएगा, -20 में होता है 3 6। हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे तो -1 की 4 से होगी तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है जी, माइनस का 4 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया हमने तो, और 2 दूनी है ना, माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 की 4 से होगी 4 आएगा, यहाँ पर माइनस होता है 3 दूनी 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है, और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे, माइनस प्लस का 3 और माइनस का 4। थर्ड रो सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो माइनस का 3, और 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 कह दो, प्लस का 0 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो बल्कि 2 से मतलब 2 आएगा, यहाँ पर माइनस होता है बीच में, 0 की -1 से तो 0 आएगा। तो ये हमारा पी मैट्रिक्स क्या आया, देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 9 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। ये वाला एलिमेंट आएगा 0, ये वाला माइनस का 2 आएगा, ये वाला आपका 1 बचेगा इसमें से 1, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 0 मतलब -3, और माइनस बाहर बैठा तो फिर हो जाएगा पॉजिटिव, ये 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ इन निकालेंगे। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ इन कैसे निकालते हैं हम, बराबर होता है P डैश, इसका हम परिवर्त निकाल लेंगे। P का क्या निकालेंगे, परिवर्त है, ट्रांसपोज निकालेंगे। हम क्या होगा, इन जो रो है ना, इन रो को क्या कर देंगे, इस पर P डैश में खड़ा कर देंगे। 2 - 9 माइनस का 6, यहाँ पर हो जाएगा 0 - 2 - 1, ये माइनस का 1 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला लिखते हैं। A इनवर्स बराबर होता है हमारा 1/a मॉडुलस इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/a मॉडुलस क्या है हमारे पास, माइनस का 1। ठीक है जी,
और हमारे पास जो साड़ी का वो क्या है मैट्रिक्स है 2 0 -1 माइनस का 9 -2 3 -6 माइनस का 1 और ये 2। तो इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो हमारा फाइनली ये निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 0 1 प्लस का 9 2 माइनस का 3 6 1 और ये माइनस का, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि ऑन बोर्ड है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व चेक करने के लिए हमें ए मॉडल्स फाइंड करना होगा इसका। सबसे पहले हम ए मॉडल्स इसका फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे क्योंकि हम इसका अस्तित्व चेक करने के लिए ए मॉडल जो निकालेंगे वो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इसको उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 कोफैक्टर है यहां पर, ठीक है। cos अल्फा की मल्टीप्लाई इस माइनस cos अल्फा से होगी तो क्या होगा माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस होता है तो ये देखो sin अल्फा की sin अल्फा से होगी तो क्या आएगा sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब बाकी दोनों जीरो आएंगे, ठीक है ना, जो भी हो ब्रैकेट के अंदर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दो जीरो है ना तो दोनों जीरो आएंगे। तो देखो माइनस में यहां से बाहर ले लूं तो माइनस का 1 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और cos स्क्वायर अल्फा अंदर रह जाएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा अंदर रह जाएगा। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू क्या होती है -1 इनटू ये 1 हो जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। ये माइनस का 1 आ गया ये मॉडल। ए मॉडल्स -1 आया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए मॉडल्स इक्वल नहीं है किसके, जीरो के अस्तित्व। और जब अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे इस आव्यूह को मानेंगे। माना आव्यूह ए के सेकंड पी है, ठीक है। पी है तो पी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर। पी मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे, ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से। तो जितने भी कोफैक्टर हैं हम सबसे पहले उनके साइन डाल देते हैं। साइन को कैसे डालते हैं, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको ही चेक करने की जरूरत नहीं है कि -1 की घात वो सब है ना भाई, वो नहीं चेक करना, डायरेक्टली आप इस तरह से अल्टरनेटिव लिख लो। अब देखो जरा हम इनके कोफैक्टर निकालना है। a1 कोफैक्टर निकालेंगे, कैसे निकलेगा a1 कोफैक्टर, cos अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस cos अल्फा से करेंगे तो माइनस का cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है। अब sin अल्फा की मल्टीप्लाई sin अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा ये पर माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। अब हम देखो ये वाला इसकी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, किसकी, देखो ये और ये हाइड होगा आपका ये वाला और फर्स्ट कॉलम सेकंड ये इसकी मल्टीप्लाई इससे तो फाइनली ये जीरो देगा हमें। समझ में आ गया ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई होगी तो ये भी जीरो देगा। समझ में आया नहीं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, जो भी बचेगा ये और इसकी ऐसे से गुणा होगी जीरो देगा आपको। सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई होगी तो क्या क्या मिलने वाला है आपको, देखो 1 की माइनस का cos अल्फा से मल्टीप्लाई होगी जीरो की जीरो होगी तो माइनस का cos अल्फा मिलेगा, ठीक है जी। अब आप सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करोगे तो 1 की sin अल्फा से मल्टीप्लाई होगी तो ये sin अल्फा आएगा और इधर माइनस कर दिया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करोगे तो क्या है ये जीरो आएगा फाइनली। थर्ड रो सेकंड कॉलम को आप हाइड करोगे तो 1 की sin अल्फा से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो की जीरो होगी तो ये sin अल्फा माइनस जीरो हो जाएगा। अब इस थर्ड कॉलम को आप हाइड करोगे तो 1 की cos अल्फा से ये आएगा आपका cos अल्फा और ये माइनस का जीरो आएगा। तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। अपन देखो कैसे होगा सॉल्व। माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा तो ये यहां से क्या बचेगा हमारा, देखो आप यहां माइनस है तो माइनस इसमें से बाहर कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लिया हमने वहां से, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो एलिमेंट और ये माइनस का cos अल्फा आया था, ठीक है। और ये माइनस का sin अल्फा आया हमारा, ठीक है ना। अब देखो जरा ये भी जीरो आया, ये माइनस का sin अल्फा आया, ये cos अल्फा पॉजिटिव आया। अब देखो आप जरा ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1
जीरो 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 जीरो, ये माइनस का cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ये क्या है आपका माइनस का sin अल्फा इनटू cos अल्फा। इस तरीके से आ रहा है ना कुछ मैट्रिक्स, सही है। अब जरा आप देखो ये माइनस से बनते ना माइनस, हाँ ये सॉरी माइनस का 1 होगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए आप, अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा p डैश होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जो p हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका p डैश करके, मतलब उसका परिवर्त निकालेंगे। तो इसकी जो रो है ना इस मैट्रिक्स की, इसकी कॉलम, इस सारी मैट्रिक्स रो को हम क्या कर देंगे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा, ठीक है। इस तरीके से हमारा p डैश निकल गया। अब आपको ये डालना है इसका इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था a इनवर्स बराबर होता है 1/a मॉडुलस इनटू एडजॉइंट ऑफ a। इस तरीके से होता है ना फॉर्मूला। हमारे पास 1/a मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आई है -1 वैल्यू आ गई। अब आप देखो आपने ये निकाल रखा है एडजॉइंट ऑफ a, ये रहा, तो ये क्या है -1 0 0, ठीक है ना। माइनस का 1 0 0, ये 0, ये माइनस का sin अल्फा और माइनस का sin अल्फा, ये माइनस का cos अल्फा, माइनस का sin अल्फा और ये cos अल्फा। इस तरीके से कुछ आ रहा है, और फाइनली सॉल्व करोगे तो ये -1 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा ये हो जाएगा 1 0 0 0 0, ये cos अल्फा पॉजिटिव, ये भी cos sin अल्फा पॉजिटिव, ठीक है भाई, और ये भी sin अल्फा पॉजिटिव, और ये हमारा cos अल्फा है, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बिफोर दैट पाउज द वीडियो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें कहा है कि यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 into 2 ऑर्डर का, तो हमें सत्यापित करना है कि ab का होल इनवर्स बराबर है b इनवर्स डॉट a इनवर्स है। तो चलिए हम इसके LHS लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं। LHS हमारे पास LHS दी हुई है, हम इसके एलिमेंट्स को पहले सॉल्व करेंगे। AB का होल इनवर्स हम निकालेंगे पहले। अब AB का होल इनवर्स को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A into B चाहिए, है ना। A into B की मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना। उस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे। वो क्या होगा आपका AB का होल इनवर्स होगा, है ना। A into B, A into B निकालेंगे हम, जिसको हम क्या कहेंगे C मान लेंगे। उसको क्या मान लिया, है ना। A into B को हमने क्या मान लिया, C मान लिया, ठीक है भाई। A क्या है आपके पास 3 7 2 5 है, सही है भाई। और B क्या है मैट्रिक्स आपके पास 6 8 7 9। समझ में आ रहा है। A into B दोनों के गुणनफल को हमने क्या मान लिया C। अब हम C इनवर्स निकाल के दिखा देंगे, वही क्या कहलाएगा आपका AB का होल इनवर्स कहलाएगा। तो देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी क्या आ जाए, 3 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, ये 3 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 18, है ना। 7 की 7 से होगी, क्या आएगा प्लस का 49, अब 3 की 8 से होगी, क्या आएगा 24, 7 की 9 से होगी तो 7 में 63, अब ये 2 चीज 12 प्लस 5 सत्ते 33। अब आप करोगे 2 के 16 प्लस के 5 में 45। तो फाइनली ये सी क्या हो जाएगा हमारा, सी मल्टीप्लिकेशन होकर सॉल्व होकर आएगा ये हमारा लॉग 17 की 7 हासिल 1 4 एक 5 और 1 6 और 4 और 3 7 6 और 2 8 5 और 3 तो 5 और 2 7 और 3 और 1 4 6 5 11 का 1 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ये तो सी हमने निकाल लिया, ठीक है ना। सी का हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, है ना। तो भी चेक हो जाएगा और मैं मॉडुलस की जरूरत नहीं रहेगी। चलो चलो सी का मॉडुलस निकालते हैं। सी का मॉडुलस निकालेंगे तो सी का मॉडुलस निकालो, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो चलो इसकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है ना। करके बताओ मेरे को। अरे 67 में बोल 61 से करोगे कितना आएगा, देखो 67 एकम 67 के 7 हासिल लग गए 6 और 6 7 42 के 2 हासिल 4 6 36 और 4 40 2 8 408 आ रहे हैं 4087 ये हो जाएगा 4087, ठीक है। माइनस इसकी से करेंगे, इसकी देखो 87 की 47 से मल्टीप्लाई करना, 87 की 47 से ये बात कैलकुलेट चेक करना है आपको।
ये क्या आ रही है? इसकी करिए 61, इसकी 61 की वजह से 61 61 की 67 से होगी। 4089 इसकी 47 है ना, इसकी 4089 देखो एक बार चेक कर लेंगे। अरे इसकी इससे करें आप मल्टीप्लाई, इसकी इससे कर सही है। दोनों सही आ रही है। 4087 पहली वाली 4087 है, दूसरी वाली 4089 है। ठीक है ना? तो इन तो स्टूडेंट हम सब यहाँ पे करता हूँ यार। तो स्टूडेंट जब हम 67 की 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये 4087 और हम 47 की 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4089। और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, जब ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 आ रहा है, सी मॉडल्स बराबर नहीं है क्या 0। तो हमारा अस्तित्व है इसका, और अस्तित्व है तो हम इसके सेकंड निकालेंगे, है ना। सेकंड कैसे निकालेंगे? मानेंगे माना जो सी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स ये वाला है ना, ये वाला सी मैट्रिक्स सी के माना आव्यूह सी के सेकंड हमारी क्या है? सेकंड पी मान लेते हैं, ठीक है, पी मान लेते हैं, पी है। तब पी हम कैसा है? पी हमारा कैसे निकलेगा? देखो प्लस माइनस और फिर माइनस ये वाला प्लस, ऐसे भी निकालेंगे। तो देखो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबाओगे तो क्या आएगा? ये 61 आएगा। और देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाओगे तो क्या आएगा? 47 आएगा ये। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को दबाएंगे तो क्या आएगा? 87 आएगा ये। अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम को दबाएंगे तो क्या आएगा? 67 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास पी आर सेकंड आ रहे हैं 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और ये 67, ये क्या आ गया? हमारे सेकंड आ गए। जब हमारे सेकंड आ गए तो हम अब इनका निकालेंगे क्या? इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स हम सी का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका एडजॉइंट भी तो निकालेंगे अभी। एडजॉइंट निकालो, पी का एडजॉइंट निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ सी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी बराबर क्या होगा? पी डैश होगा। एडजॉइंट ऑफ सी बराबर क्या होगा? पी डैश होगा। तो पी डैश कैसे निकलेगा हमारा? 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और ये 67। अब हमें क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है। तो देखो इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है अच्छे से फॉर्मूला इसका 1/a मॉडुलस बराबर क्या होता है? 1/a एडजॉइंट सी। हां अरे देखो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ सी निकाला, कैसे निकाला? पी डैश करके निकाला ना, पी डैश करके निकाला है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? सी का इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी का इनवर्स कैसे निकलेगा हमारा? सी इनवर्स बराबर निकलेगा 1/c मॉडुलस इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। यार ये हो जाता बार-बार सी। 1/c मॉडुलस हमारे क्या आया था? -2, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ सी क्या है हमारा? 61 और ये कितना है? माइनस का 87 और यह है माइनस का 47, यह है हमारा 67, ठीक है जी। हमारा सी इनवर्स आ गया। सी इनवर्स मतलब सी की जगह हम क्या लगा लेंगे? क्या मान लिया था? AB। तो AB का होल इनवर्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई? AB का इनवर्स निकलवा रहे हैं, सी की जगह सी को ही तो हम AB को ही तो हमने सी मान लिया था, तो हम उसकी जगह वही लगा देंगे जो था हमारा, ठीक है ना। 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और ये 67। तो हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? इसकी आरएचएस हमने निकाल ली, अब इसकी आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस देखो हमारे पास क्या है? आरएचएस में हमें सॉल्व करना है। आरएचएस लेते हैं हम यहाँ पर। आरएचएस हमारे पास दिया हुआ है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स अलग-अलग निकालना होगा, ठीक है ना। ए इनवर्स और बी इनवर्स अलग निकालना होगा और बी इनवर्स की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करनी है। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स को निकाल लेते हैं ना। बी इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले बी है ना हमारे पास, बी का अस्तित्व चेक कर लो, ठीक है ना। बी का मॉडुलस निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। 6 54 माइनस
56 क्या आया माइनस का 2 आ गया है ना। तो बी मॉडल्स बराबर लेंगे 0, तो अस्तित्व तो है इसका, अस्तित्व अस्तित्व तो है, अस्तित्व है। तो हम इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें इसके सेकंड निकालने होंगे। सेकंड को हमने माना p है, माना b के b आप माना b आप के b के सेकंड लिख देना, ठीक है। सेकंड क्या है p है, तो p कैसे निकलेगा हमारा, तो p निकलेगा हमारा किस तरीके से, प्लस माइनस डालो भाई, प्लस का फिर माइनस का, माइनस का प्लस का। अब देखो आप p है हमारे पास क्या a p, इसके निकालना है तो ये 9 हो जाएगा ये वाला एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लगा लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लगा लिया तो ये 7 आएगा आपका। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम लगाया तो 8 आ गई, और सेकंड रो सेकंड कॉलम लगाया तो ये 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहा है फाइनली माइनस का 9 माइनस 7 माइनस का 8 और 6, इस तरीके से आया। एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे आप, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकलेगा आपका, बराबर p डैश करोगे, p डैश क्या होगा 9 माइनस 7 माइनस का 8 6। बी इनवर्स निकालोगे, क्या बी इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे क्या आएगा 1 अपॉन बी मॉडल्स एडजॉइंट ऑफ, इस तरीके से निकालेंगे 1 अपॉन बी मॉडल्स की वैल्यू क्या आपके पास ये माइनस का 2, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आया 9 माइनस 8 माइनस 7 6, ठीक है ना। इस तरीके से हमने -7 से ये वाला निकाले है, बी इनवर्स निकाले हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका आरएचएस पार्ट का बी जो ए इनवर्स निकाले वो रहेगा वो निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें ए मॉडल्स निकालना होगा, ए मॉडल्स निकालेंगे 3 पर 15 माइनस का 14, सही है। तो यहाँ पर 1 आएगा, ए मॉडल्स बराबर 1 आया तो मतलब कि ए मॉडल्स बराबर नहीं है 0 के, तो क्या है अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक है। अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे माना ए के सेकंड p है, तो p है तो p निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबाएंगे इस तरीके से, प्लस माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबाएंगे ये 5 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाएंगे तो ये 2 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को दबाएंगे ये 7 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को दबाएंगे तो ये 3 आएगा। तो फाइनली इसे सॉल्व करेंगे 5 -2 -7 3, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा p आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ a हमारा लिख देगा इस तरीके से, एडजॉइंट ऑफ a डैश बराबर a बराबर होगा p डैश, तो p डैश हमारे पास p हमारे ये है, इसका परिवर्त निकाल लेते हैं 5 -2 -7 3, ठीक है ना। समझ में आए, हमारे पास ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a। अब इसका इनवर्स निकालेंगे, अब a इनवर्स निकालना है हमारे लिए, a इनवर्स बराबर a मॉडल्स इनटू adjoint of a, 1 upon a modulus into adjoint of a, adjoint of a, 1 upon a modulus minus का 1, a modulus की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 लगा दी है, ठीक है। 1 upon a modulus into adjoint of a बराबर 1 upon adjoint a की वैल्यू मैंने 1 लगा दी यहाँ पर, और ये adjoint of a देखते हैं यहाँ पर क्या है 5 -7 -2, ठीक है जी। अब हमारे पास a इनवर्स ये फाइंड हो गया, a इनवर्स निकाल दिया, हमें क्या करना है, चेक करना है b इनवर्स a इनवर्स इनटू b इनवर्स, नहीं b इनवर्स इनटू a इनवर्स है, हमें चेक करना है b इनवर्स इनटू a इनवर्स। तो b यहां से देखिए स्टूडेंट, b इनवर्स जो है ना, b इनवर्स हम यहां से हमारे पास जो था b इनवर्स जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1 अपॉन -2, वैल्यू पुट करेंगे 9 -8 -7 6, और a इनवर्स जो हमने निकाला है अभी, a इनवर्स हमारा आया 5 -7 -2 और 3, ठीक है जी। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, b इनवर्स डॉट a इनवर्स बराबर 1 अपॉन -2 तो हमारा एक मैट्रिक्स के बाहर जो टोटली मैट्रिक्स आ गया इनकी मल्टीप्लाई करने का उसके बाद बैठा रहेगा, क्योंकि 1 अपॉन -2 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। अगर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा ये केवल टफ हो जाएगी हमारी। तो हम क्या करते हैं 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45 और माइनस का माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, ये 9 सकते माइनस का 63 8 या माइनस का 24, सही है।
तो आप देखो 7 दूनी 35 माइनस के 35 और 6 दूनी माइनस के 12 7 49 प्लस के 6 दिया 10 का 18। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ मैं b इनवर्स डॉट a इनवर्स की वैल्यू, b इनवर्स डॉट a इनवर्स की वैल्यू आएगी आपकी 1/-2 तो है ही आपके पास बाहर बैठा हुआ। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 87 और ये हमारा हो जाएगा आपका माइनस का 47 और ये होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 67 पॉजिटिव होगा। तो देखो हमने ये आरएचएस में आया हमारी, और ये किस में आया था, एलएचएस में आया था, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की सेम है, तो हम कहेंगे एलएचएस बराबर है आरएचएस। यहाँ लिखो इस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंथी था, ये हमारा फिनिश हो गया। तो हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें दिया हुआ है कि यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 into 2 ऑर्डर का, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i इक्वल एक ओ मैट्रिक्स का मतलब होता है एक शून्यार्धी है। इसकी सहायता से हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। देखो पहले तो हमें ये दर्शाना है, ठीक है। इसकी सहायता से हमें a इनवर्स भी ज्ञात करना है। हमें a इनवर्स एडजॉइंट वगैरह निकाल कर नहीं निकालना, एडजॉइंट और हम क्या करते हैं फॉर्मूले से नहीं निकालना, हमें इसका यूज करके, ये जो दिया हुआ है ना, इसका यूज करके हमें निकालना है a इनवर्स। तो चलिए पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, इसको मतलब सिद्ध करते हैं, मतलब हमें क्या करना है, इसको दर्शाना है ना, ठीक है ना। तो सो दैट वाला क्वेश्चन है, तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे हम कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे लिए इसमें क्या क्या चाहिए, a² चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास a दिया हुआ है, तो आप a लिख लो एक बार। a आपके पास है 3 - 1 2, ठीक है जी। इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको a² निकालना है, तो a² आप कैसे निकालोगे भाई, a की 2 बार गुणा करोगे तभी तो a² निकलेगा। तो 3 1 - 1 2, ठीक है, और इनटू फिर से ये वाला मैट्रिक्स, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो इसमें हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये जो हमारे पास दो मैट्रिक्स है a into a, इन दोनों की हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 3 की 3 से होगी तो ये हमारा 9 आएगा। अब 1 की -1 से होगी तो ये माइनस का 1 आएगा। इस 3 की 1 से होगी तो 3, और 1 की 2 से होगी प्लस का 2 आएगा ये, ठीक है। अब देखिए -1 की 3 से होगी तो माइनस का 3 आएगा, 2 की -1 से होगी तो माइनस का 2 आएगा, -1 की 1 से होगी तो माइनस का 1 आएगा, 2 की 2 से होगी तो प्लस का 4 आएगा। आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करता हूं, यहां पर सॉल्व कर देता हूं। 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा आपका। 3 into 5 - 3 - 2 माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 4, ये आपका 3 हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आपने a² यहां फाइंड कर लिया। आपको क्या चाहिए इसके लिए, a आपके पास है ही ऑलरेडी। अब i चाहिए आपको। i जो क्या लिखा जाएगा, i कैसे लिखा जाएगा, i लिखा जाएगा क्योंकि हमारे पास a मैट्रिक्स जो है वो क्या है 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हमें i जो मैट्रिक्स लिखना है वो 2 into 2 ऑर्डर का ही i मैट्रिक्स लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास दिया दे रखा है फंक्शन या कुछ भी कह लो इसको, तो इसकी हम एलएचएस लेंगे और इसको लाकर इसको इस एलएचएस से हमें ये लाकर दिखाना है। तो देखो कैसे लेकर लाकर दिखाएंगे। तो इसकी एलएचएस ले रहा हूं मैं। एलएचएस आपके पास लिख ली है इसकी, a² - 5a + 7i, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। a² क्या है आपके पास, a² आपने ये निकाल रखा है 8, a² आपने ये निकाल रखा है, तो 8 5 - 5 3, यहाँ माइनस का साइन 5 मल्टीप्लिकेशन है। ए मैट्रिक्स लिखोगे यहाँ से आप 3 1 3 1 माइनस का 1 2, ठीक है ना। अब हमारे पास है +7 into i मैट्रिक्स। i मैट्रिक्स आपने ये लिख रखा है 1 0 0 1, ठीक है जी। अब आप देखो ये पॉजिटिव है, ये भी प्लस का है। सॉरी एक बार ये जो है ना, ये जो 5 है इसका गुणन क्या है, 5 है इस मैट्रिक्स का, तो इसके अंदर गुणा करेंगे, साथ 5 की इस 7 के अंदर गुणा करेंगे। तो 8 5 एक बार और लिखते हैं हम इसको, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 5 और 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 7 एकम 7 0 0 7 एकम 7, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 8 और 7 क्या होता है भाई 15, 5 और प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 5 भैया, सॉरी 5 + 0 हमारा हो जाएगा ये 5 माइनस का 5 + 0 माइनस का 5, 3 + 7 ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, हम यहाँ पर नोट करेंगे।
अब देखो, अब 15 में से ये 15 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, नया वाला मैट्रिक्स में 0, 5 में से 5 जाएगा 0, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये 0 हो जाएगा आपका। 10 में से 10 जाएंगे तो 0। तो आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स आ रहा था हमारे पास, ये तो इसके इक्वल ये चल रहा था, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल हमारे पास क्या क्या, इस मैट्रिक्स को हम क्या का नाम देंगे, ओमेगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे यही प्रूव होता है। स्टूडेंट हम इसका इनवर्स भी फाइंड करते हैं, तो इसका मैं इनवर्स यहाँ फाइंड करा दूं। ठीक है, देखो जगह कम रही है हमारे पास, लेकिन फिर मैं यहाँ पे करा दूंगा, आराम से हो जाएगा। हमारे पास जैसे कि दे रखा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल o। हमारे लिए इस चीज पे इसका इस्तेमाल करना है और हमें a इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से। क्या करते हैं इसमें, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग a इनवर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बोथ साइड a इनवर्स। ठीक है जी। देखो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से, क्या हो जाएगा, a इनवर्स की मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल a इनवर्स इनटू o मैट्रिक्स। ये o मैट्रिक्स है यहाँ पर। ठीक है जी, समझ में आ रहा ना। तो आप देखिए a इनवर्स की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से कर रहे हो आप, a इनवर्स की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से कर रहे हो, तो a स्क्वायर की मल्टीप्लाई में a इनवर्स आएगा। तो a स्क्वायर में लिखता हूँ a इनटू a इनवर्स माइनस 5 इनटू a यहाँ पहले से था, a इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई में आएगा प्लस 7 इनटू i यहाँ पर था, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, a इनवर्स आएगा बराबर a इनवर्स की मल्टीप्लाई में किससे आ रहे हैं, 0 आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 0 आएगा। फाइनली क्या आएगा यहाँ पर, 0 आएगा। तो देखो a इनवर्स इनटू a इनवर्स क्या होता है भाई, a इनवर्स इनटू a इनवर्स क्या होता है, i होता है। मैंने बताया था ना, अरे किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से करेंगे तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a इनटू i हो जाएगा ये वाला। देखो ये a इनटू a इनवर्स का मतलब होता है i, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, i माइनस 5 a इनटू a इनवर्स की जगह पे आपके क्या आ जाएगा, i प्लस i a इनवर्स है। ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर a इनवर्स होगा तो एक मैट्रिक्स ही है ना, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जो यहाँ पे क्या आएगा, 7 इनटू a इनवर्स इक्वल क्या है आपके पास, 0। तो 7 a इनवर्स बराबर ये जो है उस साइड जाएंगे तो 5i, समझ में आ रहा है ना। और ये क्या है आपके पास, माइनस का ai। तो एक बार हम करते हैं 5i माइनस, देखो यहाँ से समझो किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा आपका। तो आपके पास ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होगी तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ए आएगा। अब सबकी वैल्यू लगाएंगे हम, आई मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है 3 1 माइनस 1 2। ठीक है ना, इस तरीके से अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 0 0 5 माइनस आपके पास 3 1 माइनस 1 2, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 आएगा, 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1 आएगा, 0 में से माइनस माइनस प्लस 1 मतलब जुड़ेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। 5 और 2, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब आप चेक करो कि आपके पास a इनवर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/7, और इस तरीके का एक मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा। देखो आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे यहीं फिनिश होता है। हम पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है कि एक आव्यूह दिया हुआ है a बराबर, तो इसके लिए a और b ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि हमारे पास भी जो है ना a² + ab + bi बराबर एक शून्य आव्यूह हो जाए। तो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इस a² की इसमें जरूरत पड़ने वाली है ना, a² की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे a² निकाल लेंगे। ठीक है, तो a² निकालते हैं हम, a² निकालेंगे तो a² निकालेंगे a into a कितना बनेगा हमारे लिए, तो 1 को 2 बार लिखेंगे 3 2 1 1, यहाँ भी 3 2 1। ठीक है जी, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 2 बन जा 2, 3 की 2 से करेंगे 2 2 जा 6, 2 बन जा 2, 1 3 जा 3, 1 बन जा 1, 1 3 जा 2, 1 बन जा। तो ये आपके पास a² फाइंड हो गया। ठीक है ना, a² में लिख देता हूँ 9 + 2 11 हो जाएगा, ये 7 2 8 3 और 1 4 2 और 1 3। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास
ए स्क्वायर निकला। अब हमारे पास ये जो दिया हुआ है ना हमारे लिए, ये जो हमारे पास ये जो कंडीशन दी हुई है, इसके एलएचएस हम लेकर एलएचएस और आरएचएस दोनों ले लेते हैं, ठीक है। इससे ही हमें सॉल्व करना है। तो एलएचएस आरएचएस और एलएचएस लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए इनटू ए बी ए जो हमारे पास क्या है कि देखो यहाँ पर देखो हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है ये, तो इसमें ये सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे, ए की बी की जो भी हमारे पास। तो देखो आप अप्लाई करोगे तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई इक्वल जीरो ऑफ बी, मतलब इसका क्या मतलब है जीरो ऑफ बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या आया है 11 8 4 3, ठीक है ना। ए स्क्वायर निकाल लिया आपने। ए इंटू ए आपके पास क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई मैट्रिक्स क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 1 0 0 1 और शून्य आप लिखा जाएगा आपका 0 0 0 0, इस तरीके से लिखा जाएगा ना शून्य आप। तो देखो अगर हम क्या करें 11 8 4 3 इसको हम एक बार और लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके इस आदमी को गुणांक क्या है ए है, तो इसकी हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ठीक है। ये वाला b 0 0 0 हो जाएगा और इसके बराबर में क्या दिया हुआ है 0 आप दिया है, इस तरीके का दिया हुआ है ना। तो ये देखो तीनों ऐड हो रहे हैं, तीनों ऐड हो रहे हैं, तो इनकी सारे एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे। तो 11 3a प्लस b इनको ऐड कर लो, 11 3a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक और कंडीशन निकाल लो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये वाला 8 2a प्लस 0 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर क्या आपके पास 0 आएगा। यहाँ से आपको सिंपली 2a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो तो 2a बराबर क्या हो जाएगा -8, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, उधर 0 था ना तो 8 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो a बराबर माइनस का 8/2 4 था 8 तो माइनस का 4 आ गया a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, जो 3 × -4 प्लस b = 0, ये माइनस का डबल हो जाएगा, ये प्लस का डबल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको -1 प्लस b बराबर 0, b बराबर -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करानी थी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टार्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें कहा है कि एक आव्यूह है, उसके लिए दर्शाइए कि ये चीज है, वो आव्यूह क्या है, इस तरह की कंडीशन दिखाएगा। इसकी सहायता से ही देखो ये जो चीज है, इस कंडीशन की सहायता से हमें इसका इनवर्स भी निकालना है सारी इसी आव्यूह का। तो चलिए हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें ये इसके बराबर ये प्रूव करने के लिए इस आव्यूह की एलएचएस लेनी होगी, और इसके एलएचएस को हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। a स्क्वायर है और a क्यूब है, तो a और i तो आप मतलब a और i को तो सिंपली आप नोट लिख कर लोगे है ना, डायरेक्टली नोट कर लेंगे। और a स्क्वायर और a क्यूब को आप निकाल लोगे, ठीक है। तो a स्क्वायर को पहले मैं निकालता हूँ। a स्क्वायर हमारा कैसे निकलेगा a into a, तो a क्या आपके पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है ना। कैलकुलेशन हम थोड़ा ठीक से करेंगे, सॉरी इनटू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये वाला एलिमेंट लिखा जाएगा, इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला a12 एलिमेंट लिखा जाएगा, इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a13 एलिमेंट लिखा जाएगा। तो हमें नए वाले मैट्रिक्स की पहली रो के एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस रो की हर एक बार एक बार कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो लिख देंगे। तो 1 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 की 1 से करेंगे तो फिर से 1 आएगा, 1 की 2 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, इस 1 की फिर से 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 2 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 1 की -3 से तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। इस 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 की -3 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 1 की 3 से करेंगे प्लस का 3 आएगा, ठीक है जी। ये समझ में आ रहा है ना। अब इस 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का 2 की 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और -3 की 2 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। इस 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 2 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, -3 की -1 से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। 1 की 1 से करेंगे -2 की -3 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -3 की 3 से करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, ठीक है जी। 2 की 1 से करेंगे तो ये 2 आएगा, -1 की 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और 3 की 2 से करेंगे तो ये 6 आएगा प्लस का।
2 की 1 से करेंगे तो 2 आएगा, -1 की -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 3 की 1 से -1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 2 की 1 से करेंगे तो 2 आएगा, -1 की 3 से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, 3 की 3 से करेंगे तो प्लस का 9। तो हम फाइनली इसको एक लिखेंगे स्क्वायर को, यहाँ पर a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 1 + 1, तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया तो यहाँ पर 2 बचा केवल, 3 से 3 कट गया यहाँ पर केवल 1 बचा, सही है ना। तो 2 और 1 3, 3 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। ये 4 3 7 और 1 ये 8 हो गया, और माइनस का 9 और माइनस का 6, माइनस का 15 और प्लस का 1, तो माइनस का 14 बचेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 6 और 1 7 हो जाएगा प्लस का, 2 और 1 3 से -3 कट गया, ठीक है, मतलब 0 आ गया यहाँ पर। 3 तो 5 और 9 कहाँ पर यहाँ क्यों 2 और 1 3 होता है, 3 में से 3 नहीं आया समझ में। अरे ये जो चीज आई नहीं आई, अरे ये 0 आएगा नहीं आएगा, मैंने किया वही तो -3 आया मेरा, -3 आया तुम्हारा, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी, तो इसकी कैलकुलेशन चेक करो, 2 × 2 माइनस का 2 आ रहा है यहाँ पर, देखो एक सेकंड इसकी कैलकुलेशन नीचे आएगा, 2 × 2 माइनस का 2 और माइनस का 3, ये माइनस का 5 होगा, सही कहा ना, ये माइनस का 5 और प्लस का 2, फाइनली हमारा क्या आएगा माइनस का 3 और ये हमारा 14, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा आएगा a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर निकाल लिया हमने, ठीक है, तो a स्क्वायर को हम नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका a स्क्वायर निकला हुआ है। अब a क्यूब हम यहीं से निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, a क्यूब बराबर क्या जाएगा a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू a से एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये a स्क्वायर है आपका, ये क्या है a स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना और बार-बार जगह नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूं ये काम। तो देखो 4 ये वाला एलिमेंट लिखेंगे पहला, 4 एकम 4 2 एकम 2 1 दूनी 2, 4 एकम 4 2 दूनी प्लस का 4 1 माइनस 1, 4 एकम 4 2 माइनस का 6 1 दिया प्लस का 3, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट माइनस का 3 8 एकम प्लस का 8 माइनस का 28 माइनस का 3 8 दूनी 16 माइनस का माइनस प्लस का 14 माइनस का 3 माइनस का 24, ठीक है। अब माइनस का 24 दिया 42, क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस का 42 तरीके से। तो 7 एकम 7 माइनस का 3, अब देखो 14 दूनी प्लस का 28, ठीक है, 7 एकम 7 माइनस का 6 और माइनस का 14, ये माइनस का 1 है, ठीक है जी, तो माइनस का 14 ये। अब इसकी मल्टीप्लाई 7 एकम 7 माइनस का माइनस प्लस का 9 14 दिया प्लस का 42, तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो क्या आता है, 4 और 4 कितना हो जाएगा ये 8, 4 और 4 8 में से 1 क्या 7, देखो इसे सॉल्व करें 4 और 3 7 प्लस के जोड़ो 7 हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। देखो इसको सॉल्व करोगे, ये देखो माइनस का 28 है प्लस का 8 है, तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20 और माइनस का 3 माइनस का 23 हो जाएगा ये, ठीक है। 14 और 16 कितना होता है 14 16 30 होता है, 30 में से माइनस का 3 जाएगा तो ये 27 बचेगा प्लस का, ठीक है ना। ये तीनों प्लस के हैं, तीनों क्या के हैं तीनों माइनस के हैं, तो इनको ऐड करो सिंपली, ये हो जाएगा हमारा 42 और 24, सारा कितना हो रहा है 4 तो 6 और 3 9 और 4 तो 6 4 और 6 और 3 9 और माइनस का 69 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे 7 और 28 35 में से 3 जाएगा तो ये 32 आएगा आपका, क्या आएगा 32, ये 14 में से 7 गया तो माइनस का 7 और माइनस का 6 तो माइनस का 13 आ गया फाइनली। इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 42 और 7 कितना होगा 49 49 और 9 58, ठीक है जी, ये कितना आ रहा है 58। तो आपने एक क्यूब निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज है ना इसके एलिमेंट लिखना है, ये जो चीज है ना इसको लेकर हम इसके एलएचएस को,
इसके LHS को मैं लेता हूँ यहाँ पर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a। LHS लेते हैं जिसकी हमें प्रूव करना है उसकी 5a प्लस 11i, ठीक है ना। इसके LHS लेना और इनकी सबकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो a क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास 871 माइनस का 27 माइनस का 69, ठीक है ये इस तरीके से। ये माइनस का ये 32 और ये माइनस का 13 58। अब देखो जरा माइनस का 6a स्क्वायर माइनस का 6 इंटू a स्क्वायर क्या आया था आपका ये रहा 421 माइनस का 3 8 माइनस का 14 7 माइनस 3 14, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है 5 इंटू ए प्लस का 5 इंटू ए क्या दे रहा है ए शुरुआत में दे रहा है ये 1 1 1 1 2 2 माइनस 3 2 माइनस 3 और माइनस 1 3, ठीक है जी। और प्लस का क्या दे रहा है इसके साथ में प्लस में 11 आई है तो 11 आई के लिखा जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से लिखा जाएगा। इन सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। हाँ तो करते हैं, ठीक है। तो देखो चलो यही से हो जाएगा तो फिर क्या होगा एक बार और लिखना बेटा 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 13 58। इस वाले मैट्रिक्स को हमने ऐसा है ऐसे लिख दिया है। इस वाले मैट्रिक्स में हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा आपका 24, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 के 48 हो जाएगा हमारा और ये वाला 84 माइनस के 84 हो जाएगा, है ना। और 6 7 42 ये वाला एलिमेंट और माइनस का ये वाला 18 हो जाएगा और 6 84 फिर ये 84 प्लस का हो जाएगा प्लस का। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 हो जाएगा पहला वाला, फिर ये 5 5 में 10 ये हो गया 10 माइनस का 15, ठीक है। ये माइनस का 5 होगा ये वाला और ये प्लस का 15 हो जाएगा प्लस ये वाला हो जाएगा आपका 11 0 0 0 11 0 0 0 और ये 11, ठीक है ना। अब इन सारों को हम ऐड कर लेंगे सारे एलिमेंट को, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं हम क्या आएंगे तो लिखता हूं मैं यहाँ पर एक बार फिर इस तरीके से हमारे पास ये जगह है। तो देखो मैं लिखता हूँ फाइनली ए की मैट्रिक्स लिखूंगा। आपके पास दिया हुआ था a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर ये लिखा हुआ है 5a प्लस 11i बराबर एक फाइनली मैट्रिक्स लिखा हूँ, ठीक है यहाँ पर, ठीक है जी। अब इनके सारे एलिमेंटों को जोड़ देंगे लिखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है ये प्लस का है ये प्लस का और ये प्लस का है, ठीक है। फाइनल कर रहे हैं हम इसका 11 और 5 कितना हुआ 11 और 5 16 16 और 8 कितने हुए 24 24 में से 24 जाएगा अरे ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का, ठीक है ना। तो ये माइनस वाला इसको तो अकेला रहने दो, इन तीनों को ये वाले एलिमेंट जोड़ो इनके तो इनके जोड़ोगे तो ये वाला एलिमेंट क्या है इस नए वाले मैट्रिक्स है यहाँ पर क्या आएगा एलिमेंट 0 आएगा नहीं आएगा, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो ये 7 है प्लस का है 7 5 12 12 7 5 12 12 प्लस 0 तो 12 ही रहेगा। 12 में से ये माइनस का 12 हो जाएगा तो ये भी 0 आएगा, ठीक है। ये वाला 1 प्लस का 5 प्लस का और 0 प्लस का, ठीक है। 5 और 1 6 में से 6 जाएगा तो ये भी 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही माइनस का 23 है ये और प्लस का 5 है और ये 0 है तो 23 में से 5 23 और 5 कितना हो जाएगा सॉल्व करके माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस का 18 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे एलिमेंट क्या आएंगे हमारे 0 0 0 आएंगे और इसको हम क्या कहते हैं ये क्या हमारा एक शून्य आव्यूह है। क्या कहेंगे a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर एक शून्य आव्यूह जो कि हमारी ये चीज प्रूव होगी, ठीक है। समझ में आया ना। हमें इसकी a इनवर्स निकालना है इसका इसकी सहायता से, ठीक है ना। तो इस वीडियो इतना पार्ट को आप पॉज करो नोट करो, मैं इसको इरेज करूंगा उसके बाद वो
तो स्टूडेंट हमारे लिए क्या करना है, इसका ए इनवर्स भी फाइंड करना है हमारे लिए इसकी सहायता से, ठीक है ना। ये जो कंडीशन दी हुई है इसका इस्तेमाल करना है हमें। हम जो आप एडजॉइंट ए वगैरह निकाल के मॉडल्स निकाल के फॉर्मूला फिट करते थे इनवर्स निकालने के लिए, वो काम ना करते हुए हमें क्या करना है, इस कंडीशन का इस्तेमाल करना है इसमें। तो चलिए हम इस कंडीशन को इसमें इस्तेमाल करने से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोथ साइड, इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, ठीक है ना। ए इनवर्स में ए इनवर्स से इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, मतलब बोथ साइड में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, ये ए क्यूब है, ए क्यूब है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो ए इनवर्स इस तरीके से मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर ए इनवर्स इनटू ओ मैट्रिक्स। सही है, यही तो लिखा हुआ है। तो इस ए इनवर्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं देखो ए क्यूब को कैसे लिखता हूं, ए स्क्वायर इनटू ए इनवर्स, ठीक है, माइनस 6a इनटू ए ये वाला ए इनवर्स, सही है, प्लस का 5a इनटू ए इनवर्स प्लस 11i इनटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स की हम किसी भी शून्य आकृति से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फाइनली। समझ में आया ना। तो अब देखो आप a डॉट ए इनवर्स क्या बताया था मैंने, a डॉट ए इनवर्स मैंने क्या बताया था, ये i बताया था ना, 6a इनटू i हो जाएगा ये, सही है, प्लस 5a इनटू i, ये तो 5i नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे और मैट्रिक्स नहीं है, प्लस i की a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स की हम i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा बराबर 0। अब ऐसे ही यहाँ भी, तो जब यहाँ पर a स्क्वायर के हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, a स्क्वायर ही आएगा, माइनस a की a मैट्रिक्स है उसकी i मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, a ही आएगा, प्लस 5i यहाँ पहले से मौजूद है, प्लस 11 a इनवर्स बराबर 0, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गई कुछ हमारी। हमें क्या करना है, ये सारी चीजें उस साइड लेकर जानी है, ठीक है, और सबकी वैल्यू फिट करनी है। समझ में आया ना। तो देखो आप 11 a इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारा, ये देखो उस साइड जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6a की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 3, ठीक है। ये माइनस का, अरे माइनस का 6 से उधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा, a की वैल्यू भी मैंने फिट कर दी साथ के साथ, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। अब ये माइनस का a स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का a स्क्वायर होगा, तो माइनस a स्क्वायर की वैल्यू आपकी उसमें लिखी हुई है, निकाली थी उसने, तो बताओ मेरे को क्या लिखी है, ठीक है ना। क्या है a स्क्वायर की वैल्यू, 4 2 1 माइनस का 3 8 माइनस 3 8 माइनस माइनस 14 का 14 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 14, 14, ठीक है, देखो सही लिखा हुआ है। a स्क्वायर एक बार चेक कर लो, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर, इससे पहले हमने इसके ये सॉल्व करा दिए सिद्ध किया था तो हमें जरूरत पड़ी थी इसका निकालने की, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 की 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 की 1 से करेंगे तो ये 6 और ये 12 माइनस का 12 माइनस का 6 और ये कितना 3 आया, ये फिर ये 6 दिया, ये 18 हो जाएगा, माइनस का 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो ये देखो क्या होगा हमारा, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14 7 माइनस 3 14। तो इसको हम सॉल्व करेंगे हम इसको, तो इनवर्स हमें फाइंड होगा किस तरीके से, देखो तो ये प्लस का ये माइनस का, याद देखो जरा, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये दो वैल्यू है, ये दो मैट्रिक्स माइनस का है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 9 होगा, माइनस का 9 होगा, 6 में से जाएगा तो क्या बचेगा आपका, अरे माइनस का 3 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है, 0 और 2 जोड़ोगे तो ये माइनस का 2 होगा टोटली, अरे माइनस का 2 होगा और वो 6 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, 6 ये ना, तो 0 प्लस 1, ये फाइनली माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 6 में से 1 कटाएंगे तो 5 आ गया ये वाला। अब देखो अब 0 और माइनस माइनस प्लस का 3, ये 3 प्लस का हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे 0 से कोई फर्क पड़ेगा,
3 और 6 कितना हो जाएगा 9। ये 12 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, ये माइनस का वाला माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का 12 हुआ तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 18 है, 0 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस का 14 और माइनस का 18 तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, प्लस का 12 और ये माइनस का 7, प्लस का 12 और माइनस का 7, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा प्लस का। माइनस का 6, ये 0 से कोई फैक्ट नहीं बढ़ रहा, माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस का 6 क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 3। 18 प्लस का है, 5 माइनस का है और 14 माइनस का, तो माइनस का 19 और प्लस का 18 तो क्या बचेगा माइनस का 1। तो ये a इनवर्स जो हमारा निकल के आएगा 11 a इनवर्स बराबर ये आ रहा था, तो 11 को मैं इसके इस तरीके से लिखूंगा इसको, तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया a इनवर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर चेक कीजिए और इस ये क्वेश्चन नहीं हमारा फिनिश होता है, बढ़ते हैं इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमें सत्यापित करना है कि जो कंडीशन है ना इसके LHS बराबर है इसकी RHS के, तथा इसकी सहायता से ये जो कंडीशन दी हुई है इसको यूज करते हुए हमें इसका A इनवर्स भी फाइंड करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले हम इसको जैसे कि हमारे पास क्या क्या चाहिए वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें a क्यूब चाहिए इसमें, ठीक है, a स्क्वायर चाहिए है ना, और a आपके पास ये मौजूद है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम डायरेक्टली लिख लेंगे 3 into 3 ऑर्डर का। तो देखिए सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड करेंगे इसका, तो a स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, a स्क्वायर इक्वल होता है a डॉट a। तो इस साइड इस मैट्रिक्स को दो बार लिख दोगे आप, ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो देखो आप एक बार फिर से लिखेंगे इसको 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे होगी इसकी, इस रो की इन तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी तो नया वाला जो मैट्रिक्स लिखा जाएगा उसको कौन सा पहला उसका जो लिखे जाएंगे वो एलिमेंट कौन से होंगे, पहली रो के एलिमेंट होंगे नए वाले मैट्रिक्स के। अगर इस रो की इन तीनों कॉलमों से एक बार मल्टीप्लाई की जाए तो नए वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसके रो के एलिमेंट होंगे, समझ में आ रहा ना। ऐसे ही सेकंड रो की जब हम इस मैट्रिक्स के तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नए वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसकी सेकंड रो के एलिमेंट लिखे जाएंगे। ऐसे ही इसके तीसरे एलिमेंट, तीसरी रो के नए वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, 2 2 की 2 2 2 जा 4 -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस का 1, 1 की इस 1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1। अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट लिखा जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 1, ठीक है जी। अब 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 और ये प्लस का 2, ठीक है। अब -1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो माइनस का 2 आएगा, ये 2 की -1 से होगी तो माइनस का 2 आएगा, -1 की 1 से होगी तो ये माइनस का 1 आएगा। इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की -1 से होगी तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 की 2 से होगी तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये -1 की -1 से होगी तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। -1 की इस 1 से करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, 2 की -1 से करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, -1 की 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है जी। 1 की 2 से करेंगे आप 2 आएगा, -1 की -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 2 की 1 से करेंगे तो आप प्लस का 2 लाओगे यहाँ पर। 1 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, -1 की 2 से करेंगे तो हमारा माइनस का 2 आएगा, 2 की -1 से करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। अब 1 की इस 1 से करेंगे तो ये 1 आएगा, -1 की इस -1 से करेंगे तो माइनस वाला प्लस का 1 हो जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। फाइनली हमारा ये स्क्वायर जो मैट्रिक्स आया वो इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे तो 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 सॉरी ये 6 हो जाएगा, ये वाला आपका ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का 5 होगा और ये हमारा माइनस का, तो ये माइनस का 5 हो गया हमारा, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, ये आपका 4, ये माइनस का 5। भाई यहाँ पर देखना जो सेकंड वाला है उससे 2 की 2 से करी है 4 आएगा। हाँ देखिए एक सेकंड यहाँ पर जो मिस्टेक दिया हुआ है टाइपिंग में तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग -1 प्लस ये भी प्लस का 6 आएगा, है नहीं, ये भी प्लस का 6 आएगा,
तो अब आप देखिए ये वाला आपका प्लस का 5 आएगा, ये माइनस का 5 आएगा और ये वाला 6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ ये मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ए क्यूब भी फाइंड करना है। देखो हमारे पास बोर्ड में जगह कम है, तो ए क्यूब निकालने के लिए हम क्या फंडा फिट करेंगे, यहाँ पर इस ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको नोट रखना, ये आपका क्या है, ए स्क्वायर है। और हम ए को इसके साथ में ही बगल में ही लिख देते हैं, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है जी, इस तरीके से कुछ ही हो जाएगा। तो देखो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो 6 की 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा। ये माइनस 5 की माइनस 1 होगी तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5 की 1 होगी तो प्लस का 5 आएगा। इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस 5 की 2 से करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, 5 की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। इस रो की इस कॉलम से भी करेंगे तो 6 कम 6 आएगा आपका, माइनस 5 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 आएगा, 5 की 2 से करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये समझ में आया नहीं। इस रो की इस कॉलम से करेंगे फिर इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से, तो हमारे पास सेकंड रो के आने वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर लिख के जाएंगे। माइनस 5 की 2 से होगी तो माइनस का 10 आएगा, 6 की माइनस 1 से होगी तो माइनस का 6 आएगा, माइनस 5 की 1 से होगी तो माइनस का 5 आएगा, माइनस 5 की माइनस 1 से होगी तो प्लस का 5 आएगा, 6 की 2 से होगी तो 12 आएगा प्लस का, माइनस 5 की माइनस 1 से होगी तो प्लस का 5 आएगा आपका, माइनस 5 की 1 से होगी तो माइनस का 5, 6 की माइनस 1 से होगी तो माइनस का 6, माइनस 5 की 2 से होगी तो माइनस का 10। ठीक है, इस रो की इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे नए वाले मैट्रिक्स के थर्ड रो के एलिमेंट लिखे जाएंगे। 5 दूनी 10, माइनस 5 की माइनस 1 से हो रही है प्लस का 5 आएगा, 6 की 1 से होगी प्लस का 6 आएगा, 5 की माइनस 1 से होगी माइनस का 5, माइनस ये 10 आएगा, माइनस का ये 6 आएगा, 5 माइनस माइनस प्लस का 5 और 6 दूनी प्लस का 12। तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम मैट्रिक्स ए क्यूब को। तो ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, ये देखो आप कितना हो रहा है, 16 और 5 कितना हो रहा है, माइनस का 21। ये कितना हो रहा है हमारा, प्लस का 21 है ना। अब देखो ये कितना हो रहा है, माइनस का 21। ठीक है, और ये कितना हो रहा है 22। ये कितना हो रहा है, माइनस का 21। ये हमारा कितना हो रहा है, ये प्लस का 21 हो रहा है, ये वाला माइनस का 21 और ये वाला प्लस का 22। तो आपने ए क्यूब और ए स्क्वायर को फाइंड कर लिया। ए स्क्वायर ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला मैट्रिक्स है। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो चीज है ना, ये इसकी एलएचएस लेंगे, इस कंडीशन की एलएचएस लेते हैं। तो इसकी एलएचएस लेते हैं हम, क्या है एलएचएस हमारे पास, ए क्यूब, सही है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a है ना, माइनस 4i ले लिया हमने, इसकी एलएचएस ली हमने। ठीक है, अब इसको ए क्यूब आप निकाल चुके हो तो ए क्यूब को हम यहाँ पे लिखते हैं 22 माइनस 21, 21 माइनस का 21, 22 माइनस 21, 21 पॉजिटिव आ रहा है, माइनस का 21 नेगेटिव 22। ठीक है, ए क्यूब लिख लिया। अब आपने लिखना है माइनस 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर आपने निकाल चुके हो, 6 माइनस 5 5 है ना, माइनस 5 6 माइनस 5। ठीक है जी, इस तरीके से आ रहा है ना कुछ, ये 5 माइनस 5 और 6। तो इस तरीके से हमने ए स्क्वायर को भी लिख दिया। अब हमने निकला है प्लस का 9 इंटू ए, ए मैट्रिक्स लिखते हैं हम यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई में। ए मैट्रिक्स क्या था आपके पास, 2 माइनस 1 1 है ना, 2 माइनस 1 1, फिर आपके पास माइनस 1 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 और 2, इस तरीके से ना कुछ। अब आप लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 इंटू आई मैट्रिक्स, माइनस का 4 इंटू आई मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, आई मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार और लिखते हैं ऐसे ही इनको। ठीक है, एक बार लिख देते हैं हम 22 माइनस का 21, एज इट इज नोट कर देंगे इस वाले मैट्रिक्स को, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं सकते ना। अब देखो माइनस का 21, ये वाला लिख दो, माइनस का 21 22 माइनस का 21 21 माइनस का 21
और ये 22। अब इनको अंदर कैलकुलेट कर लेंगे इसको, क्या हुआ, ये माइनस का 6 अंदर जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, ये माइनस का 30 प्लस का 30 माइनस का 30 प्लस का 36 माइनस का 30 प्लस का 30 माइनस का 36 माइनस का 30 और प्लस का 30। इस तरीके से हो जाएगा कुछ। अब ये 9 भी अंदर लेके जाएंगे इस वाले मैट्रिक्स में, तो ये आएगा 9 दूनी 18, ये वाला क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस के 9 9 प्लस का माइनस का 9 9 दूनी 18 प्लस का माइनस के 9 9 के कम 9 ये माइनस का 9 और 9 दूनी 18 माइनस 4 अंदर जाएगा 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, मैं आ रही हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें ये वाला लिखना है मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, और हमारे पास है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर। फाइनली हमें एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है, ये वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करके। देखो यहाँ पर ये वाला माइनस का और ये वाला माइनस का, तो ये नेगेटिव वाले ऐड होंगे, है ना, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। तो देखो आप 18 और 22 कितने होते हैं, 18 22 40, पॉजिटिव हो गए 36 और 40 और नेगेटिव हो गए ये 0 ये 0 ये भी 0 होगा, फिर ये भी 0। देखो एक बात, दो माइनस का 21 है और ये माइनस माइनस प्लस का, तो पहले तो इनको देखो माइनस वाले को देखो, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, और ये माइनस का 0 है ना, ये प्लस का 30 है, सही है, माइनस का 21 और माइनस के 9, ये प्लस माइनस माइनस का 9 और ये प्लस माइनस माइनस का 21, तो फाइनली माइनस का 30 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो रहा है, प्लस का 30 हो रहा है, तो ये भी 0 हो गया, तो ये 0 लिख दिया मैंने। ऐसे ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये आपके 0 0 हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर x ओ मैट्रिक्स है, सीन मैट्रिक्स है ना। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। अब हमें क्या करना है, इसकी सहायता से a इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो इसको आप नोट करो और पॉज करो। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, इससे पहले हमने क्या किया कि इसको वेरीफाई किया था, अब हमें इसको सत्यापित किया था। अब हमें क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग इसको लेकर हमें इसका इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। चलिए हम इसको लेते हैं एक बार, a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस 4i इक्वल क्या दिया हुआ आपको, ओ मैट्रिक्स दिया हुआ है, सही ना। ओ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है आपका, शून्य। तो हम क्या करेंगे, इसकी LHS और RHS दोनों में क्या करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाइंग a इनवर्स, ठीक है जी, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो आप a इनवर्स से इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस का 4i बराबर a इनवर्स इनटू o मैट्रिक्स, ठीक है। देखो किसी भी इनवर्स की मल्टीप्लाई एक शून्य आप यूज होगी तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम इसमें करते हैं, देखो आप ये a क्यूब है, मैं इसको a स्क्वायर इनटू a लिख सकता हूं, और इस a इनवर्स से तो इसी तो मल्टीप्लाई होगी, यही तो लिखा है ना ये अभी, अब इसकी इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो इसको a इनवर्स को मैंने लिख दिया इसको, ठीक है, माइनस 6 इस a स्क्वायर को a इनटू a लिखा मैंने और इस a इनवर्स को इस तरीके से लिख दिया, समझ में आया ना। 9 इनटू a तो था ही पहले से, और a इनवर्स इसकी गुणा में भी आएगा, 4 इनटू i पहले से था इनटू a इनवर्स इसके, इस तरीके से आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। तो आप अच्छे से जानते हो a डॉट a इनवर्स क्या होता है आपका, i होता है, तो a स्क्वायर इनटू i हो जाएगा, ये माइनस ये भी i हो जाएगा आपका 6a इनटू i प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका i, 9i भी हो जाएगा, माइनस का ये कितना हुआ आपका, मैंने आप लोगों को बता रखा है किसी भी मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होगी तो वही मैट्रिक्स आता है। तो जैसे कि a इनवर्स एक मैट्रिक्स ही तो था, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इनवर्स ही आएगा आपका, ये शून्य है, ठीक है ना। माइनस का 4a इनवर्स है, ठीक है, मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो, ठीक है, तो 4a इनवर्स को मैंने एक तरफ कर दिया और बाकी सारों को एक तरफ लिख दिया, a स्क्वायर इनटू i माइनस का 6ai प्लस का 9i, यही तो है। अब देखो आप, अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है,
देखो ए स्क्वायर आई है, मैंने बताया था ए स्क्वायर जब किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा जिस मैट्रिक्स से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ भी वैल्यू हो अगर उसकी मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो हम क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा आपका। माइनस का एक मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई आई मैट्रिक्स हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रही है, तो आप क्या देखोगे, क्या आएगा आपका यहाँ पर, अरे 6 से ही आएगा ना प्लस का, नहीं नहीं इसको लिखा है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लिखा है। ये 4 इनवर्स बराबर इतना आया। वैल्यू पुट करोगे ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल रखी है, जरा एक बार मैं बोल दो मेरे को। 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 6 minus 5 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 6। ये इस तरीके से आपका a स्क्वायर था minus 6 a आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1, ठीक है ना। अब 1 minus 1 2। अब देखो आपने लिखना है माइनस का 9 into i मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 अरे ये प्लस ना हो गया। यहाँ पर प्लस है, प्लस बना माइनस माइनस, ना ये वो 9 के आ गया। अच्छा इस 9 के आगे, उसमें भी तो भैया प्लस है, आपने माइनस कर दिया। अरे कहाँ माइनस हो गया, ऊपर ये ऊपर अच्छा इसमें, इसके नीचे। अरे यहाँ मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव था भाई हमारा और तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, कि हमने केवल इसको एक तरफ किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखो ये भी कोई मिस्टेक होगा, डाउट होगा तो बता देगा, बोल दिया करो बंदे को। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे वैसे, ठीक है। 6 minus 5 5 minus का 5 6 minus 5 5 minus का 5 6 6 के अंदर मल्टीप्लाई को मैट्रिक्स में तो ये 12 हो जाएगा, माइनस का 6 होगा, ये 6 होगा, माइनस का 6 12 माइनस का 6 6 माइनस का 6 ये 12 हो जाएगा आपका। 9 0 0 0 9 0 0 0 सॉल्व करो आप। ये क्वांटिटी पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, तो 9 6 15 होते हैं ना, 15 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा, ये वाला एलिमेंट 3 बचा। देखो 0 0 ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अब इन दो एलिमेंटों का तो इसका कुछ कर नहीं सकते हम, माइनस माइनस प्लस का 6 है ये, ठीक है, और ये माइनस का 5 है, तो क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे। ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि इन दोनों एलिमेंटों से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, केवल इन दोनों को ही सॉल्व कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, इस रो को सॉल्व करेंगे, तो इस वाले रो को लेकर आएंगे, तो आप देखो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है 6 और माइनस का 5, यहाँ पर 1 आएगा, सही है। अब इस एलिमेंट को सॉल्व करें तो माइनस का 12 है ना, देखो 9 6 15, अरे 9 6 15 और माइनस का 12, तो ये 3 आएगा आपका, ठीक है। ये माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस का 6, वो वाला एलिमेंट 0 है, तो 6 में से माइनस 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है जी। अब आप देखो 6 और 5 माइनस का 6 और प्लस का 5, तो माइनस का 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस का 5 है ये, और माइनस माइनस प्लस का 6 है, ये वाला एलिमेंट 0 आपका, तो क्या बचेगा प्लस का 6 और माइनस का 5, तो एक 1 आ गया है ना। अब देखो 9 और 6 12 और 9 और 6 15 और माइनस का 12, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा। तो a इनवर्स बराबर हमारा निकल के आएगा, तो ये 1/4 इसके साथ में चल रहा था 4a इनवर्स, ये 4 आ गया आपका यहाँ, ठीक है। तो a इनवर्स आपका क्या फाइंड हो गया, इस तरीके से ये फाइंड होगा। इसका आंसर मैच करो। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पर, जो कि दोनों क्वेश्चन हमारे ऑप्शनल हैं, ठीक है ना, उनको हम सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 हमारे ऑन बोर्ड है, जो कि हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। तो हमारे हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि A जो मैट्रिक्स है वो 3 into 3 कोटि का एक वर्गाकार है, तो एडजॉइंट ऑफ A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। वो देखना है कैसे निकलेगा। तो देखिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता दूं, एडजॉइंट A की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोटि क्या है, यहाँ पर कोटि क्या है 3 कोटि है, तो n बराबर क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करेंगे, n इक्वल 3 ऑर्डर का क्या है, ये 3 ऑर्डर का ये वर्गाकार है, 3 ऑर्डर का वर्गाकार, तो इसको n बराबर 3 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ A जो निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ
एक का जो मॉडुलस निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है a मॉडुलस की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से एडेंट ऑफ a का मॉडुलस जो निकलेगा वो a मॉडुलस की पावर n की जगह पे क्या आएगा आपका 3 माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपको फाइनली आंसर a स्क्वायर मॉडुलस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि यदि a कोटि 2 का एक व्युत्क्रमीय अवयव है तो इस डिटरमिनेंट a इनवर्स बराबर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही आप चेक करोगे, है ना, आंसर लगाओगे ऑप्शन है तो क्या नहीं मारोगे। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से बताएं a डॉट a इनवर्स बराबर क्या होता है भाई, i होता है ना। ठीक है, अगर इनका मॉडुलस लें तो हम ऐसे कुछ लिखेंगे a इनटू a इनवर्स का मॉडुलस इनटू i का मॉडुलस। ठीक है, सबके मॉडुलस निकालेंगे तो देखो इनको लिखते देखो मॉडुलस अगर हम निकालेंगे इनके, ठीक है, तो इसको ही a मॉडुलस है ना, इस मॉडुलस को इन्होंने क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट लिख दिया, डिटरमिनेंट a ऐसे लिख दिया इन्होंने, क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट a एंड डिटरमिनेंट a इनवर्स इन्होंने ऐसे लिख दिया है, और डिटरमिनेंट i इस तरीके से लिख दिया है। अगर डिटरमिनेंट i मतलब i मॉडुलस की जब हम वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी वो क्या होगी, ये जो चीज है ना वो एक बराबर ही है, ये मॉडुलस i लिख दो या डिटरमिनेंट i लिख दो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, तो ये एक ही वैल्यू मानी जाती है। अगर हम i मैट्रिक्स हमारे पास कोई दो अवयव का i मॉडुलस है, ठीक है, 1 0 0 कोई मैट्रिक्स है, अगर हम इसका i जैसे i मैट्रिक्स दिया हुआ है, हां 1 0 0 1 हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम इसकी i मैट्रिक्स निकालें तो कैसे निकलेगा भाई, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बनाएगा माने 0 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, तो फाइनल वैल्यू इसकी i मॉडुलस की क्या आएगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है जिसका मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस का जो मान आता है वो 1 होता है, वो है और उसके रूप विकर्ण में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स लिखे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो लिखा कैसे जाएगा, उसके विकर्ण में क्या होगा, विकर्ण में क्या होगा 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट शून्य होंगे, और उसके अगर मॉडुलस निकाला है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, उसी को ही हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस मॉडुलस की इसकी जगह पे इन दोनों जगह में 1 लिख सकता हूं यहां पर, तो यहां पर लिखूंगा 1। ठीक है, और हमें फाइंड करना ये डिटरमिनेंट a इनवर्स, तो डिटरमिनेंट a इनवर्स को तो आप यही रहने दो, और ये कहां चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर पार्ट में, डिटरमिनेंट a, ये आपका ये मैच करो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन होगा बी राइट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज होगी हमारी 4.6। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए और वीडियो को पॉज